हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर्स पर। वो स्मार्ट मीटर्स जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई जगह पे बवाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ जी ने अब एक फैसला सुनाया है। वो स्मार्ट मीटर जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और वो स्मार्ट मीटर जिसको लोग इनकार कर रहे हैं अपने घर पे लगवाने से। अब ये पूरा क्या मसला है, यहाँ पे सरकार ने क्या ऐसा फैसला सुनाया है जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट को समझेंगे कि यहाँ पर अब सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया गया है। आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि स्मार्ट मीटर क्या है। आपने कई सारे मीटर्स देखे होंगे, एक मीटर आपको पीछे भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो मीटर्स हुआ करते थे, यहाँ पर उन पुराने मीटर्स को बदलकर अब नए स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए हैं और वो भी प्रीपेड मीटर। अब ये प्रीपेड और पोस्टपेड क्या है वो चीजें आपको पता है भाई। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फोन की अगर सिम का रिचार्ज भी करते हैं तो वहां पर भी पोस्टपेड और प्रीपेड चीजें आपको समझ में आती हैं। यहां पर यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अभी तात्कालिक प्रभाव से क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी है। अब यहां पर ये जो चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहां फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है और ये जो फैसला लिया गया है ये उपभोक्ताओं के हितैषी रूप में देखा जा रहा है। अब यहां पे बात करनी होगी कि जब तक जो योगी जी हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई जब तक आपकी टेक्निकल जो टीम है वो पूरी की पूरी जांच नहीं कर लेती है, वहां पर जब तक उनकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो नए मीटर लगाने की बात है वो अब रोक दी जाए। आपके नए मीटर नहीं लगाए जाएंगे, वो आगे के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दूसरा यहां पे ये भी समझना होगा कि यहां पर 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी गठन किया है जो 10 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को साझा करेंगे। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद पे विराजमान जो लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे यहां पर। दूसरी चीज यहां पे आपको समझना होगा कि अगर 45 दिन तक, ये 45 दिन उन लोगों के लिए हैं जिनके हाल फिलहाल में ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का किसी कारण से कुछ भी मसला ऐसा खराब होता है, उसमें रिचार्ज खत्म हो जाता है कुछ भी, तो 45 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। इसमें आपके 15 दिन का कन्वर्जन अवधि मिलेगा और 30 दिन का जो अतिरिक्त सुरक्षित समय है वो मिलेगा। तो नए मीटर अगर किसी ने स्मार्ट मीटर लगवाए हैं तो वहां पे 45 दिन तक उनकी बिजली नहीं कटेगी। दूसरी बात यहां से यह भी समझना होगा कि अगर जीरो बैलेंस हो गया है आपके अकाउंट में, जो आपका स्मार्ट मीटर है उसमें जीरो बैलेंस हो गया है, तो भी आपकी 3 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। उसके साथ साथ ये 3 दिन तो फिक्स है, उसके साथ साथ अगर 3 दिन प्लस आपका संडे पड़ जा रहा है या कोई अवकाश पड़ जा रहा है तो भी आपकी बिजली नहीं कटेगी। मतलब अगर आपकी यहां पर लाइट वेडनेसडे को कटी तो यहां वेडनेसडे, आपका थर्सडे और फ्राइडे, अगर इन 3 दिन के बाद सैटरडे आ रहा है और सैटरडे में आपका कोई अवकाश है तो उस दिन भी आपकी बिजली नहीं कटेगी। फिर संडे है उस दिन भी नहीं कटेगी, तो फिर 5 दिन तक आपकी बिजली नहीं काट सकते हैं। ये भी यहाँ पे बात रखी गई है। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि जीरो बैलेंस जो है वो 3 दिन तो फिक्स रखा गया है। अगर आपके कोई अवकाश या संडे नहीं पड़ रहा है तब भी 3 दिन तक लाइट नहीं कट सकती है। दूसरा यहां पर मिनिमम अमाउंट की भी बात रखी गई है कि भाई 200 अगर रुपए रह जाते हैं तो भी नहीं कटेगी अगर किसी का जो मीटर है वो 2 किलोवाट का भार लेकर रखा हुआ है। यहां से आगे बढ़ते हैं और एक और अहम फैसले की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 5 मैसेज भेजे जाएंगे। 5 मैसेज क्या क्या हैं उनको मैं समझा देता हूं, जैसे पीछे लिखे हुए भी हैं। पहला अलर्ट मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 30% बैलेंस रह गया है।
फिर दूसरा बैलेंस का मैसेज आएगा कि भाई 10% रह गया है। फिर तीसरा आएगा कि बैलेंस समाप्त हो गया है। फिर चौथा आएगा कि भैया 1 दिन बाद हम आपका जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वो कट कर देंगे। और फिर 5वां आएगा कि भैया हमने कट कर दिया है, बताना है। तो इसी वजह से ये 5 मैसेज आपको आएंगे और ये कंपलसरी यहां पे किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये चीज समझनी होगी, जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है तो यहां पे क्लियर किया गया है बिना सूचना के आप अचानक बिजली नहीं काट सकते हैं। 5 मैसेज देने होंगे। छुट्टी के दिन में अगर बैलेंस खत्म होता है तो नहीं काट सकते हैं। मीटर लगते ही बैलेंस का दबाव नहीं बना सकते। 45 दिन तक आपको कोई भी आप कट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ जीरो बैलेंस होते ही आपको 3 दिन या जो पूरा का पूरा स्लॉट मैंने समझाया उस पर फोकस करना बनता है। तो यहां पे आप भ्रांतियों से दूर रहें और जो आपके तथ्य मैंने समझाए हैं उनको बढ़िया से समझ लें। अगर ये चीजें आप कंप्लीट करते हैं तो कोई भी अगर आकर आपके घर पे आपको डराता है या चीजें बोलता है तो वहां पे आप उसे सीधे क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि भैया अभी ये सरकार ने फैसले दिए हैं। और अगर फिर भी आपको कोई परेशान करता है तो आप 1912 पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं कि www.uppcl.org। क्लियर है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर यहां पे सरकार का खुला हुआ है, आप सीधे वहां पर कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे विभाग, कई सारे जोन्स में बांटा हुआ है। जैसे आपका मध्यांचल है, आपका पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है और आपका कैस्को है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाती है जिससे लोगों को राज्य के परेशानी हो या उनको किसी भी कारण से समस्या को उसके साथ जूझना पड़े। तो सरकार का ये बहुत अहम फैसला है और इससे आप लोगों को फायदा है। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कोई आपको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आपने उसकी शिकायत की या नहीं की। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।